गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, एमकेएच वीडियो सीरीज में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम 7.1 के जो क्वेश्चन रह गए थे उनको कंटिन्यू करेंगे। पिछली वीडियो में हमने 5 क्वेश्चन इसके कंप्लीट कर लिए थे। इस वीडियो में हम इसका छठा क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं। तो छठा क्वेश्चन क्या दिया है हमें इसके लिए, आकृति में AC बराबर AE। प्रश्न नंबर 6, आकृति में AC बराबर AE, AB बराबर AD और कोण BAD बराबर कोण EAC, कोण BAD बराबर कोण EAC दर्शाइए कि BC बराबर DE, दर्शाइए कि BC बराबर DE। तो इसे सिद्ध करने के लिए हमें जो डायग्राम दिया है वो क्या है, हमारे पास कुछ इस तरह का डायग्राम है। नाम दिया है इसका हमें ABCD, ABC और यहाँ पे हमारे पास दिया है इसने D और इसके लिए A से मिलाया है और ऊपर वाला जो नाम है वो हमारे पास है E। अब इसके लिए इसने जो दिया है उसे देखेंगे पहले। AC किसके बराबर दिया है, AE के। तो AC बराबर है किसके, AE के। और AB किसके बराबर है, AD के। AB बराबर है AD के और कोण BAD बराबर है कोण EAC के। तो कोण BAD बराबर है कोण EAC के, ये दोनों कोण बराबर हैं। हमें ये सिद्ध करना है कि BC बराबर है किसके, DE के। BC DE के बराबर सिद्ध करने के लिए ये जो हमारे पास दोनों त्रिभुज बन रहे हैं, कौन कौन से, ABC और ADE, इन्हें अगर हम सर्वांग सम सिद्ध कर देते हैं तो हमारे पास इनकी जो संगत भुजाएं हैं वो क्या हो जाएंगी, बराबर। तो पहले हमें क्या करना है, इसे सर्वांग सम सिद्ध करना है। तो सर्वांग सम सिद्ध करने के लिए जो दिया है उसे लिखेंगे पहले। क्या दिया है हमें दिया है इसने AC बराबर AE, दूसरा में दिया है AB बराबर AD और तीसरा हमें दिया है कोण BAD बराबर है कोण EAC के। सिद्ध क्या करना है, हमें सिद्ध करना है BC बराबर DE। तो इसे सिद्ध करने के लिए हमने रचना कुछ नहीं की है, सीधा हम उपपत्ति करेंगे। उपपत्ति में देखो हमारे पास कौन से त्रिभुजों को सर्वांग सम करना है, A, B और C। तो त्रिभुज ABC व दूसरा त्रिभुज क्या है, त्रिभुज ADE। ADE में इन दोनों त्रिभुजों को अगर हम देखें तो हमारे पास AB किसके बराबर दी हुई है भुजा, AB भुजा बराबर दी हुई है AD के। तो AB बराबर है AD के, AB AD के बराबर दिया है। दूसरा में क्या दिया है, AC बराबर है AE के। तो AC बराबर है AE के, AC बराबर AE। तीसरा हमें जो कोण दिया है वो दिया है BAD बराबर है किसके, कोण EAC के। कोण BAD बराबर है कोण EAC के। हमें ये दोनों कोण बराबर दिए हैं, जबकि हमारे पास ABC त्रिभुज में कौन सा कोण बन रहा है, ये बन रहा है BAC। और जो ADE त्रिभुज है उसमें कौन सा कोण बनेगा, EAD। ये दोनों बराबर होने चाहिए। इन दोनों को बराबर करने के लिए ये बीच वाला कोण दोनों साइड जोड़ देंगे। कौन सा कोण है ये, DAC। तो दोनों तरफ कोण DAC जोड़ने पर क्या बन जाएगा, DAC जोड़ेंगे तो कोण BAD प्लस कोण DAC बराबर कोण EAC प्लस कोण DAC। यहाँ से BAD और DAC जुड़कर कौन सा कोण बना रहे हैं, कोण BAC।
कोण BAC बराबर है किसके, EAC और DAC जुड़कर कौन सा कोण बना रहे हैं, DAE। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, कोण DAE। ये दोनों कोण बराबर हो गए। एक कोण और दो भुजाएं जब दो त्रिभुजों में संगत बराबर हो तो कौन सा नियम लगता है, SAS। तो SAS नियम से क्या बन जाएगा, त्रिभुज ABC सर्वांग सम है त्रिभुज ADE के। अगर ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम हैं तो इनकी संगत भुजाएं भी क्या होंगी, बराबर। तो हम लिख सकते हैं CPCT नियम से क्या बन जाएगा हमारे पास, BC बराबर है DE के। और यही हमें सिद्ध करना था, सिद्ध हो गया। हमारा जो छठा प्रश्न है वो कंप्लीट हो गया। अब हम इसका सातवां प्रश्न हल करेंगे। तो सातवां प्रश्न हमें दिया है इसने, उसे लिखेंगे पहले। तो सातवां प्रश्न है हमारे पास, AB एक रेखाखंड है और P इसका मध्य बिंदु है। प्रश्न नंबर 7, AB एक रेखाखंड है तथा P इसका मध्य बिंदु है। इसके बाद इसने दिया है D और E रेखाखंड AB के एक ही और स्थित D और E रेखाखंड AB के एक ही और स्थित दो बिंदु इस प्रकार हैं कि कोण BAD बराबर है कोण ABE के। कोण BAD बराबर है कोण BAE के और कोण EPA बराबर है DPB के। और कोण EPA बराबर है कोण DPB के। साथ में हमें दिया है इसने, और इसके लिए दर्शाइए कि क्या सिद्ध करना है हमें। पहला पॉइंट दिया है इसने, कोण DAP या त्रिभुज DAP सर्वांग सम है किसके, त्रिभुज EBP के। त्रिभुज EBP के। दूसरा पॉइंट हमें सिद्ध करना है AD बराबर है BE के। इसके लिए हमें जो डायग्राम दिया है वो है हमारे पास, AB एक रेखाखंड दिया है, इसका नाम है AB। इसका P जो है वो मध्य बिंदु है, D और E दो बिंदु हैं जो इस प्रकार स्थित हैं हमारे पास। ये दोनों बिंदु हैं हमारे पास, इनके नाम हैं E और D कि हमारे पास ADP A को D से मिलाया है और D को फिर मिलाया है P से। इसी तरह से P को मिलाया है E से और E को मिलाया है फिर B से। ये हमारे पास डायग्राम दिया है। इसके आधार पे हमें जो दिया है, कोण BAD बराबर है कोण BAE के। कोण BAD ये वाला कोण बराबर है किसके, कोण BAE के। तो हमारे पास कोण जो है वो ABE के, ABE है यहाँ पे भी, ABE। तो यहाँ पे ABE के बराबर है, इस कोण के बराबर है। दूसरा हमें दिया है इसने, EPA बराबर है DPB के। EPA कौन सा कोण है, EP और A ये वाला कोण बराबर है किसके, DPB के, DP और B के, इस वाले कोण के। ये दोनों कोण बराबर दिए हैं। सिद्ध करना है कि त्रिभुज DAP, कौन सा त्रिभुज, DA और P ये वाला त्रिभुज सर्वांग सम है किसके, त्रिभुज EBP के। त्रिभुज EB और P के, इस त्रिभुज के सर्वांग सम हैं। इन दोनों को सर्वांग सम करने के लिए हमारे पास जो कोण दिए हैं उन्हें हम लिखेंगे। तो दिया क्या है हमें, दिया है कोण BAD
बराबर हैं कोण ए बी ई के। दूसरा हमें दिया है कोण ई पी ए बराबर हैं कोण डी पी बी के। और जो सिद्ध करना है इसमें हमें दिए हैं 2 पॉइंट। पहला दिया है त्रिभुज डी ए पी सर्वांग सम है त्रिभुज ई बी पी के। और दूसरा हमें पॉइंट दिया है इसने ए डी हमें सिद्ध करना है बी ई के बराबर। रचना इसमें कुछ नहीं है, सीधा हम उपपत्ति करेंगे। उपपत्ति में हमें कौन से 2 त्रिभुज सर्वांग सम करने हैं? त्रिभुज डी ए पी व त्रिभुज ई बी पी में। इन दोनों त्रिभुजों में अगर हम देखें तो हमारे पास कोण डी ए पी बराबर दिया है कोण ए बी ई के। कोण ए बी ई के ये दोनों कोण बराबर हो गए। दूसरा हमारे पास दिया है कोण ई पी ए बराबर दिया है कोण डी पी बी के। अब हमें जो सिद्ध करना है उसमें हमारे पास त्रिभुज में कौन सा कोण बन रहा है? हमें ये ए डी पी त्रिभुज लेना था, तो इसमें कोण कौन सा बनेगा? ए पी डी या डी पी ए। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? इन दोनों में ये बीच वाला कोण जोड़ना होगा। इसका नाम क्या है? डी पी ई। तो दोनों तरफ कोण डी पी ई जोड़ने पर क्या बनेगा? जोड़ेंगे तो कोण ई पी ए प्लस कोण डी पी ई बराबर कोण डी पी बी प्लस कोण डी पी ई। इन्हें हम जोड़ेंगे तो ई पी ए और डी पी ई जुड़कर क्या बना रहे हैं? ई पी ए और डी पी ई ये जुड़कर क्या बना रहे हैं? ए पी डी। कोण ए पी डी बराबर डी पी बी और कोण डी पी ई ये दोनों जुड़कर कौन सा कोण बना रहे हैं? ई पी बी। कोण ई पी बी। तो हमारे पास 2 कोण बराबर हो गए। अब इनके लिए जो आधार हमें दिए हुए हैं ए पी और पी बी ये दोनों आपस में बराबर हैं। क्यों बराबर हैं? क्योंकि हमें इसने दिया है कि पी ए बी का मध्य बिंदु है। और जब हमारे पास 2 कोण और 1 भुजा बराबर होती है तो कौन सा नियम लगता है? ए एस ए नियम से। त्रिभुज कौन कौन से त्रिभुज? डी ए पी सर्वांग सम हो जाएगा त्रिभुज ई बी पी के। और अगर ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम हैं तो इनकी संगत भुजाएं क्या होती हैं? बराबर। तो ये हमारा पहला पॉइंट कंप्लीट हो गया था। दूसरे पॉइंट में हम लिख सकते हैं सीपीसीटी नियम से क्या बन जाएगा? हमारे पास कौन सिद्ध करने के लिए कहा था? ए डी बराबर बी ई। तो ए डी किसके बराबर आ जाएगी? बी ई भुजा के। तो ए डी बराबर है किसके? बी ई के। तो हमारे जो दोनों पॉइंट थे 7वें क्वेश्चन के वो कंप्लीट हो गए हैं। अब हम इसका तीसरा पॉइंट हल कर रहे हैं। तो तीसरे पॉइंट में हमारे पास जो 8वां क्वेश्चन दिया है नेक्स्ट क्वेश्चन उसे हल करेंगे। तो 8वें क्वेश्चन को लिखेंगे पहले। आठवां क्वेश्चन दिया है इसने, एक समकोण त्रिभुज ए बी सी में जिसमें कोण सी समकोण है। तो प्रश्न नंबर 8 में दिया है एक त्रिभुज ए बी सी में जिसमें कोण सी समकोण है, एम कर्ण ए बी का मध्य बिंदु है। एम कर्ण ए बी का मध्य बिंदु है। इसके साथ ही हमें दिया है इसने C को M से मिलाकर बिंदु D तक, C से M को मिलाकर बिंदु D तक इस प्रकार बढ़ाया गया है कि
डी एम बराबर सी एम है, डी एम बराबर सी एम है। बिंदु डी को बिंदु बी से मिला दिया जाता है, बिंदु डी को बिंदु बी से मिला दिया जाता है। दर्शाइए कि क्या सिद्ध करना है हमें। पहला पॉइंट हमें जो सिद्ध करना है, त्रिभुज AMC सर्वांग सम है त्रिभुज BMD के। दूसरा पॉइंट जो हमें हल करना है वो है हमारे पास कोण DBC समकोण है, कोण DBC एक समकोण है। उसके बाद में तीसरा दिया है त्रिभुज DBC, त्रिभुज DBC सर्वांग सम है किसके, त्रिभुज ACB के, त्रिभुज ACB के। चौथा पॉइंट हमें दिया है इसने CM बराबर 1/2 AB, CM बराबर 1/2 AB। ये हमें सिद्ध करने हैं। तो सिद्ध करने के लिए इसने डायग्राम दिया है हमें इस प्रकार का। नाम दिए हैं इसके A B C, ये हमारे पास है बीच में M, ये हमारे पास है D बिंदु। अब इसमें जो दिया है उसे लिखेंगे। पहले तो क्या दिया है इसने, C को M से मिलाकर D तक बढ़ाया गया है। M कर्ण AB का मध्य बिंदु है, AB का मध्य बिंदु, इसका मतलब ये दोनों भुजाएं हमें बराबर दी हुई हैं। उसके बाद हमें कहा है इसने कि C से M को मिलाकर बिंदु D तक इस प्रकार बढ़ाया गया है कि DM बराबर CM है। तो DM किसके बराबर हैं, CM के। और हमें ये जो पॉइंट हैं वो सिद्ध करने हैं। इनको सिद्ध करने के लिए जो दिया है वो लिखेंगे। पहले क्या दिया है हमें, दिया है इसने M AB का मध्य बिंदु है। और अगर ये मध्य बिंदु है तो हम क्या लिख सकते हैं कि हमारे पास AM बराबर है किसके, BM के। फिर दूसरा पॉइंट क्या दिया है हमें, DM बराबर है CM के। सिद्ध क्या करना है हमें, सिद्ध करने हैं हमें ये चारों पॉइंट। पहला पॉइंट है जिसमें त्रिभुज AMC सर्वांग सम है त्रिभुज BMD के। दूसरा पॉइंट हमें दिया है इसने कोण DBC एक समकोण है। और तीसरा पॉइंट हमें दिया है इसने त्रिभुज DBC सर्वांग सम है त्रिभुज ACB के। और चौथा पॉइंट दिया है CM बराबर है 1/2 AB। अब यहाँ से हमारे पास इन चारों पॉइंट को सिद्ध करने के लिए उत्पत्ति करनी है। उत्पत्ति में सबसे पहला पॉइंट जो दिया है उसे हम लेकर के चलेंगे। AMC और BMD को हमें सर्वांग सम करना है। तो त्रिभुज AMC व त्रिभुज BMD में, इन दोनों त्रिभुजों में देखें, इन दोनों त्रिभुजों में तो हमारे पास DM किसके बराबर है, CM के। CM बराबर DM। इसी तरह से हमारे पास जो AM है वो किसके बराबर हैं, BM के। AM बराबर BM। हमें ये भी पता है कि जब हम AB और CD को मिला रहे हैं तो ये दोनों रेखाएं जिस बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रही हैं, विपरीत और बनने वाले कोण दोनों क्या होते हैं, ये होते हैं शीर्षाभिमुख कोण। और शीर्षाभिमुख कोण आपस में क्या होते हैं, बराबर। तो हम क्या लिख सकते हैं, कोण DMB और बराबर होगा कोण AMC के। कोण AMC बराबर है कोण DMB के, क्योंकि ये क्या है दोनों, ये दोनों हैं शीर्षाभिमुख कोण। शीर्षाभिमुख कोण।
ये हमारा तीनों पॉइंट हो गए, दो भुजाएं बराबर होगी, एक कोण बराबर हो गया। कौन सा नियम लगेगा? SAS नियम से हमारे पास क्या बनेगा? त्रिभुज AMC सर्वांग सम है त्रिभुज BMD के। पहला पॉइंट हमारा कंप्लीट हो गया। अब दूसरे पॉइंट में हमें सिद्ध करना है कि कोण DBC एक समकोण है। कोण DBC एक समकोण होने के कारण से हमें पता है कि ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम हैं। सर्वांग सम होने के कारण DB किसके बराबर आ जाएगा? AC के। कौन से नियम से? CP/CT नियम से। DB बराबर है किसके? AC के। और हमारे पास कोण जो है BDC, कोण BDC ये बराबर होगा किसके? ये बराबर होगा CAB के, कोण CAB के। और इसी प्रकार हमारे पास जो कोण है, कौन सा कोण? हमारे पास कोण है DBC और ACB, ये भी हमारे पास क्या हो जाएंगे? बराबर। तो ये हमारे पास बराबर हैं, इसलिए ये दोनों रेखाएं क्या हो जाएंगी? ये दोनों रेखाएं हमारे पास हो जाएंगी समांतर। तो हम लिख सकते हैं चूंकि AC समांतर है किसके? DB के। अगर ये दोनों समांतर हैं तो इनके जो संगत कोण हैं, कौन से संगत कोण? अंतः कोण। कौन से अंतः कोण? DBC और दूसरा कोण ACB। इन दोनों का जोड़ कितना होगा? 180 डिग्री। तो हम लिख सकते हैं कोण DBC प्लस कोण ACB, इन दोनों का जोड़ कितना होगा? ये हो जाएगा हमारे पास 180 डिग्री। ये 180 डिग्री है तो ACB का मान हमें कितना दिया हुआ है? क्या बताया इसने? कोण C क्या है? समकोण है। तो यहाँ पे कोण DBC प्लस 90 बराबर हो जाएगा हमारे पास 180। यहाँ से 90 प्लस का दूसरी साइड जाएगा, क्या हो जाएगा? माइनस का। तो इसे हम यहाँ हल कर रहे हैं। तो कोण DBC बराबर 180 माइनस 90, कोण DBC बराबर हो जाएगा कितना? 90 डिग्री। तो यही हमें सिद्ध करना था दूसरे पॉइंट में कि DBC क्या है? एक समकोण है। ये दूसरा पॉइंट कंप्लीट हो गया। अब तीसरे पॉइंट में कहा है इसने कि DBC हमें सर्वांग सम करना है किसके? ACB के। तो हमारे पास त्रिभुज, तीसरे पॉइंट में त्रिभुज DBC व त्रिभुज ACB में इन दोनों त्रिभुजों में अगर हम देखें तो हमारे पास जो ये कोण हैं ये कितने डिग्री के हैं? दोनों 90 डिग्री के। उसके बाद में हमारे पास जो ये भुजाएं बन रही हैं, कौन सी? BC, दोनों में उभयनिष्ठ हैं। DB बराबर है किसके? AC के। दो भुजाएं और एक कोण बराबर हो रहा है, तो क्या बन जाएगा यहाँ से? BC बराबर है BC के, ये हमारे पास है उभयनिष्ठ। दूसरा DB बराबर है किसके? AC के। ये क्यों बराबर हैं? क्योंकि हमारे पास त्रिभुज जो थे, कौन से त्रिभुज? AMC और DMB, ये दोनों क्या हैं? हमारे पास सर्वांग सम हैं। तो त्रिभुज AMC सर्वांग सम है त्रिभुज BMD के। अब यहां से ये दोनों भुजाएं बराबर होगी। कोण DBC बराबर है कोण ACB के। कोण DBC बराबर है कोण ACB के, क्योंकि दोनों का मान क्या है? 90 डिग्री है। दो भुजाएं और एक कोण बराबर हो तो कौन सा नियम लगता है? इसमें नियम लगता है हमारे पास SAS नियम। तो SAS नियम से त्रिभुज, कौन से त्रिभुज? DBC सर्वांग सम हो जाएंगे त्रिभुज ACB के। और अगर ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम हैं तो हमारे पास संगत भुजाएं और कोण भी क्या होते हैं? बराबर। तीसरा पॉइंट कंप्लीट हो गया। अब इसके आधार पर हम लेके चलेंगे चौथा पॉइंट। तो हम लिख सकते हैं CP/CT नियम से हमारे पास AB किसके बराबर होगा? CD के। AB बराबर होगा हमारे पास CD के।
अब इसने क्या कहा था सिद्ध करने के लिए कि CM जो है वो बराबर है 1/2AB के। तो CM 1/2AB के बराबर है। इसको सिद्ध करने के लिए हमें पता है कि जो M है वो CD का भी क्या है, मध्य बिंदु है। चूंकि M CD का मध्य बिंदु है, इसलिए हमारे पास क्या बन जाएगा, CM बराबर हो जाएगा क्या, 1/2CD। और CD किसके बराबर है, AB के। तो इसकी जगह हम रख देंगे AB। तो CM बराबर 1/2AB। तो हमारा जो चौथा पॉइंट है इसका वो भी कंप्लीट हो गया। हमारा 8वां क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। इसके साथ ही हमारी प्रश्नावली 7.1 जो है वो कंप्लीट हो गई है। अब हम इसकी प्रश्नावली 7.2 स्टार्ट करेंगे। तो हम प्रश्नावली 7.2 स्टार्ट कर रहे हैं। 7.2 का पहला प्रश्न हमें दिया है इसने, एक समद्विबाहु त्रिभुज ABC में, प्रश्न नंबर 1, एक समद्विबाहु त्रिभुज कौन सा त्रिभुज, ABC में, जिसमें AB बराबर AC, ABC में जिसमें AB बराबर AC तथा कोण B और कोण C के समद्विभाजक, तथा कोण B और कोण C के समद्विभाजक परस्पर बिंदु O पर प्रतिच्छेद करते हैं, परस्पर बिंदु O पर प्रतिच्छेद करते हैं। A और O को जोड़िए, A और O को जोड़िए, दर्शाइए कि क्या सिद्ध करना है हमें सिद्ध करना है OB बराबर OC, पहला पॉइंट OB बराबर OC। और दूसरा पॉइंट हमें सिद्ध करना है AO कोण A का भी समद्विभाजक है, AO कोण A का समद्विभाजक है। इसके लिए डायग्राम हमें दिया है इसने इस तरह का, ABC हमारे पास त्रिभुज है, इसमें AB और AC दोनों बराबर हैं, ये दोनों भुजाएं बराबर हैं। कोण B का समद्विभाजक खींचा और कोण C का समद्विभाजक खींचा, ये दोनों मिल रहे हैं O बिंदु पर, और हमने A को O से मिला दिया है। हमें यह सिद्ध करना है पहले पॉइंट में कि OB बराबर है OC के। इन दोनों को बराबर सिद्ध करने के लिए अगर हम ये सिद्ध कर देते हैं कि ये वाला कोण और ये वाला कोण दोनों बराबर हैं, तो जब दो कोण बराबर हो तो उनकी सम्मुख भुजाएं भी क्या होती हैं, बराबर। तो हम दिया है वो लिखेंगे पहले, दिया क्या है इसने, दिया है हमें AB बराबर AC, और हमें दिया है कोण B व कोण C के समद्विभाजक O पर मिलते हैं। सिद्ध करना है हमें, क्या सिद्ध करना है, सिद्ध करना है हमें पहला पॉइंट OB बराबर OC। दूसरा पॉइंट हमें सिद्ध करना है कि हमारे पास AO कोण A का समद्विभाजक है। उसके बाद में उपपत्ति करनी है। उपपत्ति में हमें पता है कि AB AC के बराबर है, AB बराबर है AC के। तो समद्विबाहु त्रिभुज में हमें ये पता है कि अगर दो भुजाएं बराबर हों तो भुजाओं के सम्मुख कोण भी क्या होते हैं, बराबर। तो हम लिख सकते हैं कोण B बराबर है किसके, कोण C के। अब हमारे पास B और C अगर कोण बराबर हैं तो इनका आधा भी आपस में क्या होगा, बराबर। तो दोनों तरफ 1/2 का गुणा कर देंगे, क्या बनेगा, 1/2 कोण B, 1/2 कोण C। B का आधा किया कोण, B का आधा कोण कौन सा है, OBC, कोण OBC
बराबर होगा सी कोण का आधा कौन सा कोण है, ओ सी बी। कोण ओ सी बी, ये दोनों कोण बराबर हो गए। अगर ये दोनों कोण बराबर हैं तो इनकी सम्मुख भुजाएं भी क्या होंगी, बराबर। तो हम लिख देंगे अतः ओ बी सी त्रिभुज ओ बी सी समद्विबाहु त्रिभुज है, इसलिए क्या बनेगा, ओ बी बराबर होगा किसके, ओ सी के। पहला पॉइंट हमारा कंप्लीट हो गया। पहले पॉइंट के बाद में इसने दूसरा पॉइंट हल करने के लिए कहा है कि ए ओ कोण ए का समद्विभाजक है। इन दोनों कोणों को बराबर करने के लिए हमें इन दोनों त्रिभुजों को सर्वांग सम करना पड़ेगा। तो इन दोनों त्रिभुजों को लेंगे हम। कौन कौन से त्रिभुज हैं, ए ओ बी, दूसरे पॉइंट में त्रिभुज ए ओ बी, वह दूसरा त्रिभुज क्या बनेगा, त्रिभुज ए ओ सी। त्रिभुज ए ओ सी में इन दोनों त्रिभुजों में हमारे पास ए बी किसके बराबर दिया हुआ है, ए सी के। तो ए बी बराबर है ए सी के। और हमें क्या दिया हुआ है, ओ बी बराबर निकाला है हमने ओ सी के। तो ओ बी बराबर है ओ सी के। और इसके साथ ही ए ओ क्या है हमारे पास, ए ओ है उभयनिष्ठ। तो ए ओ बराबर हो जाएगा ए ओ के, ये है उभयनिष्ठ भुजा। जब तीनों भुजाएं बराबर हों तो कौन सा नियम लगता है, एस 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 नियम। तो लिख देंगे एस 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 नियम से त्रिभुज, कौन से त्रिभुज, त्रिभुज ए ओ बी सर्वांग सम हो जाएगा त्रिभुज ए ओ सी के। और अगर ये सर्वांग सम है तो इनके संगत कोण क्या होते हैं, बराबर। तो संगत कोण बराबर लिख देंगे। कौन से संगत कोण, कोण बी ए ओ, सीपीसीटी नियम से क्या बनेगा, कोण बी ए ओ बराबर होगा कोण सी ए ओ के। अगर ये दोनों कोण बराबर हैं तो हम लिख सकते हैं कि ए ओ क्या है, कोण ए का समद्विभाजक है। तो लिख देंगे अतः ए ओ कोण ए का समद्विभाजक है। तो ये हमारा जो पहला प्रश्न है 7.2 का वो कंप्लीट हो गया। अब हम इसका दूसरा प्रश्न हल करेंगे। तो सबसे पहले हम दूसरे प्रश्न को ध्यान से पढ़ेंगे और उसके बाद हम उसे हल करेंगे। तो दूसरा प्रश्न हमें दिया है, इसने क्या कहा है दूसरे प्रश्न में, त्रिभुज ए बी सी में ए डी भुजा बी सी का लंब समद्विभाजक है। प्रश्न नंबर 2, त्रिभुज ए बी सी में ए डी भुजा बी सी का लंब समद्विभाजक है। क्या बनेगा आगे, दर्शाइए कि त्रिभुज ए बी सी एक समद्विबाहु त्रिभुज है। दर्शाइए कि त्रिभुज ए बी सी एक समद्विबाहु त्रिभुज है। जिसमें ए बी बराबर ए सी है, जिसमें ए बी बराबर ए सी है। तो हमें इसके लिए डायग्राम दिया है इसने, इस प्रकार का एक त्रिभुज दिया है, इसका नाम है ए बी और सी। ए से इसने लंब डाला है बी सी पर, जिसका नाम दिया है ए डी। ये इसका लंब समद्विभाजक है। लंब समद्विभाजक का मतलब ये 90 डिग्री का कोण बना रहा है और ये दोनों भुजाएं इसके लिए क्या हैं, बराबर हैं। अब अगर हमें ये सिद्ध करना है कि ए बी ए सी के बराबर है, समद्विबाहु त्रिभुज सिद्ध करना है, तो हमें इन दोनों त्रिभुजों को क्या करना पड़ेगा, सर्वांग सम करना पड़ेगा। तो सर्वांग सम के लिए हमारे पास दिया है इसने, क्या दिया है, ए डी बी सी का लंब समद्विभाजक है। लंब समद्विभाजक का मतलब कोण ए डी बी
बराबर हैं कोण ADC के और दोनों का मान क्या है 90 डिग्री है। उसके बाद में BD बराबर है किसके DC के। उसके बाद में सिद्ध करना है हमें, क्या सिद्ध करना है, सिद्ध करना है हमें कि AB बराबर है AC के, अर्थात त्रिभुज ABC समद्विबाहु त्रिभुज है। इसके लिए हमें उत्पत्ति करनी है, तो उत्पत्ति करेंगे। उत्पत्ति में जो दिया है उसे लेकर चलेंगे। सर्वांग सम करने के लिए कौन से त्रिभुज है हमारे पास, त्रिभुज ADB व त्रिभुज ADC में, इन दोनों त्रिभुजों में अगर हम देखें तो हमारे पास AD बराबर है किसके AD के, क्योंकि ये क्या है उभयनिष्ठ भुजा है। उसके बाद हमें दिया हुआ था ADB बराबर है ADC के, कोण ADB बराबर है कोण ADC के और दोनों का मान क्या है 90 डिग्री, क्योंकि AD क्या है लंब है BC पर। उसके बाद में BD बराबर है हमारे पास DC के, BD बराबर है DC के। जब दो भुजाएं और एक कोण बराबर होता है तो हमारे पास कौन सा नियम लगता है, SAS नियम से दोनों त्रिभुज, कौन कौन से त्रिभुज ADB सर्वांग सम हो जाएगा त्रिभुज ADC के। अगर ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम है तो संगत भुजाएं और कोण भी क्या होते हैं बराबर, तो हम लिख सकते हैं CPCT नियम से हमारे पास AB किसके बराबर होगा AC के, तो लिख देंगे AB बराबर है AC के। और अगर ये बराबर है तो हम लिख सकते हैं अतः त्रिभुज ABC सर्वांग सम, ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है, समद्विबाहु त्रिभुज है। तो हमारा जो दूसरा प्रश्न है वो कंप्लीट हो गया। तो हम इसका अगला प्रश्न करेंगे, प्रश्न नंबर 3। तो प्रश्न नंबर 3 क्या दिया हुआ है हमें, ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है। प्रश्न नंबर 3, ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें बराबर भुजाओं AC और AB पर, जिसमें बराबर भुजाओं AC व AB पर क्रमशः BE और CF BE और CF शीर्ष लंब खींचे गए हैं। दर्शाइए कि ये शीर्ष लंब बराबर हैं। दर्शाइए कि ये शीर्ष लंब बराबर हैं। तो इसके लिए हमें डायग्राम दिया है। ABC एक त्रिभुज है हमारे पास, ये समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें AB और AC बराबर दिए हुए हैं। हमारे पास इसने BE और CF शीर्ष लंब खींचे हैं AB और AC पर। AC पर शीर्ष लंब है BE, तो AC पर शीर्ष लंब खींच दिया BE, इस बिंदु का नाम E है। और AB पर जो हमारे पास शीर्ष लंब है उसका नाम है CF, तो AB पर शीर्ष लंब खींच दिया हमने CF, ये बिंदु है F। हमें यह सिद्ध करना है कि ये दोनों शीर्षलंब बराबर हैं। शीर्षलंब बराबर करने के लिए अगर हम इन दोनों त्रिभुजों को सर्वांग सम कर देते हैं, कौन से त्रिभुज ABE और दूसरा है AFC, इन दोनों त्रिभुजों को अगर सर्वांग सम कर देंगे तो ये दोनों शीर्षलंब क्या हो जाएंगे बराबर। तो इसके लिए दिया है हमें, क्या दिया है,
ए बी बराबर है ए सी, अर्थात त्रिभुज ए बी सी समद्विबाहु त्रिभुज है। उसके बाद में सिद्ध करना है हमें, क्या सिद्ध करना है हमें? सिद्ध करना है जो शीर्ष लंब हैं वो बराबर होंगे। शीर्ष लंब कौन से? बी ई बराबर सी एफ। इसके लिए रचना कुछ नहीं है, सीधा हम उत्पत्ति करेंगे और उत्पत्ति में हमारे पास जो दो त्रिभुज हैं कौन कौन से? त्रिभुज ए बी ई व त्रिभुज ए सी एफ में, इन दोनों त्रिभुजों में अगर हम देखें तो हमारे पास कोण ए ई बी बराबर है किसके? कोण ए एफ सी के, क्योंकि दोनों का मान क्या है? 90 डिग्री है। उसके बाद में कोण ए दोनों में उभयनिष्ठ है, तो कोण ए बराबर कोण ए, ये है हमारे पास उभयनिष्ठ कोण। उसके बाद ए बी किसके बराबर दिया है? ए बी हमें दिया है ए सी के बराबर, तो लिख सकते हैं ए बी बराबर है ए सी। अब यहाँ से हमारे पास दो कोण और एक भुजा बराबर हो गए हैं। जब दो कोण और एक भुजा बराबर होते हैं तो कौन सा नियम लगता है? ए एस ए नियम से क्या बनेगा? त्रिभुज ए बी ई सर्वांग सम है त्रिभुज ए सी एफ के, और अगर ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम है तो संगत भुजाएं क्या होती हैं? बराबर। तो संगत भुजाएं कौन सी? बी ई बराबर हो जाएगा सी एफ के, कौन से नियम से? सी पी सी टी नियम से। क्या बनेगा? बी ई बराबर है सी एफ के, यही हमें सिद्ध करना था, तो ये सिद्ध हो गया। हमारा जो तीसरा प्रश्न है 7.2 का वो कंप्लीट हो गया। इस वीडियो में हम इतने ही क्वेश्चन करेंगे, आगे के क्वेश्चन हम आगे वाली वीडियो में करेंगे। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। फिर भी कोई प्रॉब्लम है तो आप चैट बॉक्स में लिख करके बता सकते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स।